अब तो इस गधा का इलाज हो जाएगा। आज के बाद ये मेरी फसल बर्बाद नहीं करेगा। अरे यार, ये बूढ़ा अंकल गधे के साथ क्या कर रहा है? जाके इससे पूछता हूँ। अरे ये जमींदार हमारे जानवर के साथ क्या कर रहा है, अभी चल के भाई को बताता हूँ। अरे भाई वो जमींदार हमारे गधा को फिर से पकड़ा हुआ था और कुछ पिला रहा था। हाँ, क्या मतलब? चलो चल के देखते हैं उसको। अरे अंकल जी रुक जाए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे यार तुम हट जाओ, मैं इस गधा को ये मिर्ची वाला पानी पिला के रहूंगा। अरे अंकल जी, आप मुझे ये तो बताएं, आप इस बेजुबान जानवर को ये मिर्चों वाला पानी क्यों पिला रहे हैं? ये देखो, इस गधे ने पूरी की पूरी फसल मेरी तबाह कर दी है। तो अंकल जी, क्या इसको मिर्चें पिलाने से ये गधा ठीक हो जाएगा? आप ऐसा करें, आप इसके मालिक को जाके मिलें। इसके मालिक के पास? अरे जा जो होता है कर ले मेरे गधा के साथ, मैंने नहीं बांधना उसको। अच्छा तो ये बात है, तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। ठीक है, जाओ तुम। मैं उसके घर 10 दफा गया कि अपना जानवर बांधो, लेकिन उसने तो पक्की ठानी हुई है कि जानवर अपना नहीं बांधना। अरे अंकल जी, आप परेशान ना हो, मैं खुद जाके उसको समझाता हूँ। वो देखें, वो आ गया। अरे जमींदार, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने हमारे गधा को फिर से पकड़ा हुआ है। हाँ, आज मैं तुम्हारे गद्दे का पक्का इलाज कर रहा हूँ। अरे भाई रुक जाओ, मेरी बात सुनो। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने इस जानवर को बांध के क्यों नहीं रखते? हाँ, ये जानबूझकर अपने जानवर को मेरी फसल में छोड़ते हैं। अरे जमींदार साहब, अगर ये बात है तो मैं रोजाना इसको छोड़ूंगा, तुम क्या कर लोगे? देखो भाई सुनो, इस गधे के मालिक गधे की बात। अरे भाई, ये बात तो गलत है ना। आप भला इसकी फसल में अपने जानवर को क्यों छोड़ेंगे? हाँ, तुम्हें याद नहीं है, तुमने मेरी 3 भैंसों को दवाई पिलाई थी। अरे जमींदार साहब, अगर ये बात है तो तुमने मेरे गधा के साथ जो करना है कर लो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे जानवर कैसे आते हैं मेरी फसल में। हाँ, ठीक है, अगर दुश्मनी रखनी है तो फिर दुश्मनी ही सही। अरे अंकल जी बैठ जाओ। अरे भाई साहब, आप भी इधर आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोनों की दुश्मनी में भला इन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर है? तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं इसके जानवर को नहीं छोड़ने वाला। देखो, इसने मेरी सारी फसल तबाह कर दी है। अरे भाई, मुझे भी इसी तरह से गुस्सा आता था जब इसके जानवर मेरी फसल में आते थे। अपने जानवरों को मजबूती से बांधें ताकि वो दूसरों की फसल में ना जाएं। और हाँ, अगर कोई जानवर छूट के आपकी फसल में आ जाता है तो भी इसमें लड़ाई करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें बेजुबान जानवर का तो कोई कसूर नहीं है। इस्लाम हमें इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। जानवरों के ऊपर भी जुल्म करना गुनाह है। हाँ, आपकी वो बात तो सही है, लेकिन ये बंदा मुझे हर वक्त अकड़ दिखाता है। अरे जमींदार साहब, ये कोई अकड़ वाली बात नहीं है, इस गुनाह में हम दोनों शामिल हैं। हाँ अंकल जी, बिल्कुल। आज के बाद आप दोनों अपने जानवरों को भी मजबूती से बांधें और एक दूसरे के साथ लड़े भी नहीं, क्योंकि इस तरह आपकी जो दुश्मनी हो रही है, जानवर पे भी जुल्म हो रहा है। आप इस गधे को भी छोड़ें। और भाई साहब, आज के बाद आप अपने जानवर को मजबूती से बांधना और उठें, इस दुश्मनी को छोड़ें और गले लगें। एक दूसरे के साथ लड़ाई करने से बेहतर है मिल बैठ के बात को खत्म करें।